मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे आप सब अहबाब को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक के फ़ज़ल से आपके तमाम मामलात ज़िंदगी दुरुस्त जा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं ये 4 खुडों के लिए बना रहा हूँ वैक्सीन, जिनमें छोटे चिक्स हैं। आज उनको वैक्सीन करने लगा था, तो मैंने सोचा कि ये एक तरह का सदक़े जारिया है। तो इसको लेके मैं जिस तरह से वैक्सीन करता हूँ, मार्केट में बेशुमार आपको ऐसी वैक्सीन मिल जाती हैं जो चिक्स के लिए होती हैं। तो आप बराए करम उनको ज़रूर वैक्सीन किया करें। और फिर इसमें ये है कि अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है, शदीद गर्मी हो गई है, दूसरा तीसरा दिन है, तो पानी का परिंदों के आगे होना अज़ हद ज़रूरी है। छोटों को जो फीड पे हैं उनके आगे तो पड़ा ही पड़ा रहे। पानी भी चेक करता रहा करें कि अगर गर्म हो जाए तो फ़ौरन चेंज कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं अभी ये बनाने लगा था। ये पहले मैंने ये सारे साफ़ किए। इसके लिए मैंने ये चीज़ रखी हुई है। ये बीच में पानी डाल के इसको मार के बर्तनों को साफ़ कर लेता हूँ। फिर इसमें ये पानी में डाल रहा हूँ। और ये दोस्तों जो है वैक्सीन मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये आप देख लें कि ये आजकल मुझे पीछे मिली थी। जो खुरम भाई हैं हमारे कैदाबाद में डॉक्टर साहब, तो उनके पास से ये मिली थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा इसका रिज़ल्ट है, तो मैं ये ले आया था। ये आप पढ़ें, इसका नाम एराकॉक। ऊपर बर्ड्स बने हुए हैं, ये बर्ड्स के लिए। ये मैं पहली बार नहीं कर रहा। ये पहले जो चिक्स इससे आए थे वो उनको भी वैक्सीन इसी से मैंने की थी। तो ये गालबन पहले मैंने आपको दिखाई भी है एक वीडियो में। तो ये दोस्तों आप देखें, इराकोक इसका नाम है। तो करना ये है कि ये पानी मैंने डाल दिया। तकरीबन मुझे अंदाज़ा है कि 1 लीटर पानी होगा। तो अब इसको ज़रा शेक कर लेता हूँ। शेक करने के बाद इसका ढक्कन खोलेंगे। ये सब्ज़ कलर में है भाइयों। तो अब 1 ड्रॉप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ड्रॉप मैंने 1 लीटर पानी में इनको डाल दिया है। और फिर ये 1 खुडे की जो है वैक्सीन मेरी तैयार हो गई है भाइयों। तो इसी तरह मैं जो है दूसरों पे भी यही अप्लाई करूँगा। ये पानी ले लेता हूँ भाइयों। ये पानी मैंने ले लिया। पानी भी आजकल ख्याल किया करें कि ठंडा हो, टैंकी वाला पानी इस्तेमाल करें। गर्म पानी, अब तो तकरीबन गीज़र बंद हो चुके हैं। 1, 2, 6, 7, 8 और 9 ड्रॉप इसमें मैंने डाल दिए। तो ये भी एक और खुडे के लिए वैक्सीन मेरी तैयार हो गई। तो भाइयों, इसमें ये है कि ये ख्याल करना है कि आपने जिस खुडे में या पिंजरे में, ऐसी केजेस में आजकल रिवाज है परिंदे पालने का, उसमें आसानी भी होती है। आप ज़्यादा से परिंदे छोटी सी जगह पे भी आप उनको रख सकते हैं, संभाल सकते हैं। तो उसमें केजेस बनती हैं ऊपर नीचे, तो वो बहुत मेरे ख़्याल में ज़बरदस्त है। अलग-अलग परिंदे हों, अगर उनकी फ़ीड अच्छी हो, उनकी देखभाल गर्मी सर्दी की अच्छी हो, तो बहुत ज़बरदस्त रहता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो उसमें देखभाल का मसला भाइयों जो है बहुत ज़रूरी है। वो आप
अगर मैनेज कर लें, गर्मी सर्दी का इंतज़ाम कर लें, तो केजेस में परिंदे बड़े फिट रहते हैं। उन पे बीमारी का अटैक भी कम होता है। खुले फिरने वाला परिंदा ठीक है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, अगर उसको माहौल अच्छा मिले तो ज़बरदस्त ग्रोथ करता है। लेकिन आगे पीछे जब बीमारी पड़ती है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो भी बेचारा लपेट में आ जाता है। तो उसमें बहुत से मसाइल होते हैं, इसीलिए आजकल केजेस का रिवाज है। 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 2 घंटे पानी आपने इनके आगे रखना है, फिर ये पानी उठा लेना है। पानी अगर बचा हुआ हो तो फिर उसको ऐसे समझें कि आपने ज़ाया कर देना है, और फिर बर्तन को साफ़ करके ताकि ये इसमें ख़त्म हो जाए, और फिर उसको आपने डाल देना है अपने जो है परिंदों को और पानी डाल के। तो दोस्तों ज़रा ये मुश्किल हो रहा है मेरे से बंद करना, इसको ज़रा मैं बंद कर लूँ। तो लो जी, ये पहले खुड्डे में मैं डालूँगा और आपको दिखाऊँगा चिक्स भी। ये जी देखें, ये माशाल्लाह पीने लग गए। ये एक ही बच्चा है इस मादी के साथ, बाकी ज़ाया हो गए। आप देखें, ये भाई बहुत मुश्किल तरीन जो है ना मराइल होते हैं, और ख़ुसूसन चिक्स वाले। चिक्स को पालना हर किसी के बस में नहीं है, ये बहुत केयर मांगते हैं। पीछे कभी ठंड हो रही थी, कभी गर्मी हो रही थी, तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है। ये मैंने डाल दिया इसको, अब नेक्स्ट की बारी है, तो वो भी मैं ये उठा लिया मैंने। ये इस खुड्डे में आ गया, इसमें से भी ज़ाया हुए हैं भाई। ये अब इसमें से 2 बच्चे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मुझे तो लगता है एक मेल है और एक फीमेल है। ये पिछले खुड्डे वाले, और ये भाई वो दोदिया में से, ये वो बड़े दोदिया के हैं, और वो जो पट्ठा फालेज वाला है उसके। ये माशाल्लाह पी रहे हैं। ये वो मादी जो मैंने पीछे लगाई थी बिग साइज़ वाली, उसके नीचे है। तो चलते हैं भाइयों तीसरे नंबर पे। तो ये आ गया जो अभी पीछे चिक्स आए, माशाल्लाह बड़ी अच्छी तादाद में आए, वो उनको मैं अब देने लगा हूँ। ये लाल के हैं भाइयों, तो ये ज़रा आप अब आप शौक़ भी करें। ये देखें एक्टिव है माशाल्लाह। ये मैंने पानी रख दिया, ये माशाल्लाह देखें जी, 3, 6 और 2, 8। ये भाइयों 10 अंडों में से 9 निकले थे माशाल्लाह। एक निकलते समय जो है ज़ाया हो गया था, और ये 8 है माशाल्लाह, बहुत एक्टिव और फ़िलहाल घड़ी में बहुत हेल्दी जा रहे हैं और सही ग्रोथ पे जा रहे हैं माशाल्लाह। ये तकरीबन 10 तारीख को मुर्गी बैठी थी भाइयों, तो आज मुझे याद नहीं पड़ रहा कि क्या तारीख है, आप अंदाज़ा खुद लगा लें कि ये कितने दिन के हो गए। ये इनकी माँ फिर रही है, इसी मादी को मैंने बिठा दिया था। ये पानी आप पीते रहेंगे, 2 घंटे बाद ये पानी उठा लो। अब आखिरी खुड्डे पे मैं आपको ले जाता हूँ, वो भी माशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आया है भाइयों, आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह पाक के फ़ज़ल से। तो वो जो है 8 अंडे मैंने रखे थे, और उसमें से 6 निकल आए। वो भी माशाल्लाह फ़िलहाल तो बड़े फिट जा रहे हैं, हेल्दी भी हैं, और माशाल्लाह जो मुर्गी ये मैंने बिठाई थी अंडों पे, ये बहुत जो है ना बेसंती किस्म की। पीछे हट जा, पीछे। ये आज तो बहुत तंग किया इन्होंने मुझे,
ये माशाल्लाह देखिए, ये भाइयों मैंने 12 तारीख को बिठाई थी। इनकी माँ अंडों पे बैठ गई थी। फिर मैंने सोचा कि उस मादी को, क्योंकि वो ज़रा उसको दूसरी बार था अंडों पे बैठना, पहले भी उसने अपने चिक्स मार दिए थे, ज़ाया कर दिए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई और मादी बिठाऊं और इसको उठा के किसी और नर के साथ इसका जो है एक और क्लच ले लूं। तो अभी जिस वो नर के साथ मैंने लगाई है, कमाल का नर है वो, अनकरीब वो भी मैं आपको शो करवाऊंगा, उसका भी शो करवाऊंगा कि इनकी माँ, इन चूज़ों की माँ आजकल किस नर के साथ है। थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मज़ा आएगा, पसंद आएगी। तो दोस्तों दुआओं की दरख्वास्त है, माह मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो गया है। मुतकिफ़ हज़रात जो हैं वो बैठ गए हैं, बैठेंगे आज मसाजिद में। तो सुबहान अल्लाह, वो अल्लाह के मेहमान होंगे। अल्लाह के बबरकत महीने में वो अपनी तमाम मसरूफ़ियात ज़िंदगी को छोड़ के अल्लाह के घर में दुनिया से कट हो के वो 9 या 10 दिन गुजारेंगे। तो जिन जिन के अहबाब बैठ रहे हैं उनकी अल्लाह पाक कबूल करे, और उनसे गुजारिश है कि वो सब मुसलमानों को याद रखें, पूरी उम्मत मुसलमान को, और साथ ही क्या कहते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जिसने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन अफसोस कि हमने इस मुल्क को कुछ भी नहीं दिया। ये बहुत अफसोस की बात है भाइयों। तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत ता क़यामत रखे और इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। फ़ी अमानिल्लाह।